एलागी अपगतक करानाया मूवी सभी लेफ्ट हैंड लोगों को डेडिकेटेड है। टाइटल एक मिथ से रिलेटेड है। पुरानी मान्यता है कि अगर आप कोई भी काम लेफ्ट हैंड से करते हो तो उसे एक्सीडेंट या बैड लक माना जाता है। इस मूवी में भी ऐसा ही होता है। लोहित एक आईटी प्रोफेशनल ऐसी ऐसी परेशानियों में फंस जाता है कि वह सुसाइड करने का ठान लेता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत लोहित से होती है, जो एक बिल्डिंग की टेरेस पर चढ़कर बैठ जाता है। वह बहुत ज्यादा परेशान और डिप्रेशन में है। ऊपर से उसका बॉस उसे बार बार कॉल करके लॉग इन करने के लिए कह रहा होता है, जिसकी वजह से वह गुस्से में आकर अपना फोन बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और खुद भी नीचे कूदने जा रहा होता है। तभी कोई अनजान आदमी दूर बैठा होता है और वह लोहित को रोक देता है। वह बताता है कि अपोलो हॉस्पिटल में एक इंसान एडमिट हुआ है जिसका सिर्फ हाथ पैर टूटा है, क्योंकि वह यहां से कूदा था। अब वह जीने के लिए नहीं मरने के लिए लड़ रहा है। वह लड़का लोहित को सजेशन देता है, डेथ बेड से सफर करने से अच्छा है डिप्रेशन से सफर कर लो। लेकिन लोहित कहता है, मुझे चैन से मरने तो दो। इसके बाद वह आदमी कहता है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और चलते चलते मुझे अपनी स्टोरी बता देना ताकि लोगों को तुम्हारे बारे में पता हो। उसके बाद तुम सुसाइड कर लेना। लोहित उसकी बात मान लेता है और अब वह उस आदमी को अपनी स्टोरी बताने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सब कुछ बताने से पहले लोहित उससे पूछता है, तुम्हें यह कैसे पता कि वहां से कूदने से मेरे सिर्फ हाथ पैर ही टूटेंगे? पर वो लड़का जवाब नहीं देता। लोहित की कहानी 1990 से शुरू होती है। जब लोहित पैदा हुआ था तो उसका लेफ्ट हैंड उसकी मम्मी के अंदर फंस गया था। लोहित को बाहर निकालने के लिए जब डॉक्टर ने कोशिश की तो ज्यादा प्रेशर झेल ना पाने की वजह से उसकी मम्मी की मृत्यु हो गई। बचपन से ही लोहित लेफ्टी था, लेकिन लोहित के रिलेटिव्स को उसका लेफ्टी होना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वे उस पर रोक टोक लगाते थे। लेकिन लोहित के पापा को लोहित के लेफ्टी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे उसे जैसा था वैसे ही पसंद करते थे। लोहित का मानना था कि जितने भी बड़े लोग हुए हैं, जैसे अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर और कई अन्य, वे सभी लेफ्टी थे। लोहित को स्टडी से रिलेटेड स्टेशनरी के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, क्योंकि सारी स्टेशनरी स्पेशली राइट हैंडेड लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। लेकिन लोहित लेफ्टी होने का फायदा भी उठाता था। मतलब इसी बहाने वह लड़कियों से बात करता था, लेकिन लड़के दोस्त उसे ताने मारते थे, तुम खाना पीना और वह सब काम लेफ्ट हैंड से ही करते हो क्या? लोहित को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता था, इसलिए उन्हें सबक सिखाने के लिए लोहित ने अपने लेफ्ट हैंड से ही उन्हें पंच दे दिया था। और ऐसे ही डेली लाइफ में उसे बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता था। लोहित को क्रिकेट में भी बहुत इंटरेस्ट था। एक दिन जब वह क्रिकेट खेल रहा था तो लेफ्टी पोज में ही खेल रहा था। स्टाइल मारने के चक्कर में उसने ग्लव्स नहीं पहने थे। जब बॉलर ने बॉल फेंकी तो वह बॉल सीधे उसके लेफ्ट हैंड पर लग गई। इतना सुनने के बाद वह लड़का लोहित की स्टोरी को पॉज करके पूछता है, अब तुम मुझे यह मत बोलना कि तुम्हारे सुसाइड करने का रीजन तुम्हारा यह लेफ्ट हैंड ही है। लोहित कुछ नहीं बताता और शॉप से सामान खरीदने लग जाता है। फिर लोहित बताता है, मेरे लेफ्टी होने की वजह से मुझे बहुत सारी परेशानियां हुई, लेकिन मैं उसे पार्ट ऑफ लाइफ समझकर इग्नोर कर देता था। लेकिन ये दूसरों को कब अफेक्ट कर जाती थी मुझे पता ही नहीं चलता था। अब वह अपना एक डिसीजन बताता है और सीन फ्लैशबैक में जाता है। लोहित अपनी फ्रेंड पूजा से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट जाता है। वह चुपके चुपके सीसीटीवी से बचते हुए जाता है, क्योंकि पूजा के पापा स्ट्रिक्ट हैं। लोहित लिफ्ट से चढ़कर उसके रूम तक पहुंचता है। जैसे ही वह बेल प्रेस करता है, पूजा उसे तुरंत अंदर खींच लेती है। लोहित पूजा की ओर थोड़ा अट्रैक्टेड था और पूजा भी लोहित के लिए थोड़ा अट्रैक्टेड थी। मतलब दोनों के बीच गुल्लू मुल्लू था। रूम में पहुंचने पर लोहित अपना फोन तुरंत निकालकर पूजा को चार्ज करने के लिए देता है। पूजा ने पूरा रोमांटिक माहौल तैयार रखा था, साथ ही शैंपेन के साथ डिनर भी प्लान किया था। डिनर से पहले पूजा लोहित को नाइक के ब्रांडेड शूज गिफ्ट करती है, लेकिन लोहित यह सरप्राइज लेने से मना कर देता है। इसलिए पूजा उसे एक और सरप्राइज देती है, जिसमें सारे प्रोडक्ट्स स्पेशली लेफ्ट हैंडेड लोगों के लिए बनाए गए हैं। यह देखकर लोहित खुश हो जाता है और इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर पूजा और लोहित बात करने लगते हैं। इधर अपार्टमेंट के गार्ड और वर्कर आपस में बात कर रहे होते हैं कि कोई लड़का 807 में जाना चाहता था, लेकिन 907 के बाहर खड़ा था। गार्ड यह सुनते ही पूजा के रूम में पहुंच जाता है ताकि चेक कर सके कि वाकई कोई रूम में आया है या नहीं। वे पूजा से पूछते हैं कि कोई है या नहीं, लेकिन पूजा उन्हें कहकर भगा देती है, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। उधर लोहित शैंपेन की बोतल खोलने के लिए बालकनी में जाता है। वह बोतल खोलने की कोशिश कर रहा होता है कि उसके हाथ से बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है। तभी पूजा वहां आ जाती है और लोहित को देख लेती है। फिर वह वाइपर ले जाकर उसे क्लीन करने लगती है। तभी लोहित और पूजा दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। दोनों डांस कर रहे होते हैं कि अचानक पूजा बालकनी से नीचे लटक जाती है। लोहित उसे अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ लेता है और पूरी कोशिश करता है
उसे ऊपर खींचने की, लेकिन वह ऊपर नहीं खींच पाता क्योंकि पूजा लोहित के लेफ्ट हैंड को पकड़े हुए थी जिसमें अभी ही चोट लगी थी। जैसे ही लोहित के लेफ्ट हैंड में दर्द होता है, पूजा का हाथ छूट जाता है और वह नीचे गिर जाती है। बिल्डिंग से गिरने की वजह से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। उस दिन लोहित को बहुत अफसोस होता है कि उसे अपना राइट हैंड यूज करना चाहिए था। लोहित पूजा 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 चिल्ला रहा होता है कि तभी वह बगल के फ्लैट में देखता है कि एक लड़की राधिका ने यह सब देख लिया है। लोहित डरकर रूम के अंदर चला जाता है और बहुत घबराकर अपने आप को दोष देने लगता है। वह सोचता है कि वह पुलिस को सब सच बता देगा, लेकिन तुरंत अपना सारा सामान पैक करके बालकनी के रास्ते बगल के रूम 906 में चला जाता है। उसे लगता है कि राधिका ने सब देखा है, यह एक एक्सीडेंट है और वह उसकी हेल्प जरूर करेगी। उस फ्लैट में जाकर लोहित राधिका को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राधिका बैट लेकर उसे मारने लगती है और धमकी देती है, मैं पुलिस को सब बता दूंगी। वह रूम का गेट खोलकर बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे गेट नहीं खुलता। लोहित यह देख लेता है और कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूं, मुझे प्यास लग रही है, तुम पानी लाकर दो। राधिका मान जाती है और किचन में पानी लेने चली जाती है। किचन में जाकर राधिका पानी खोज रही होती है, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता। सारी बोतलें खाली थीं। लोहित चुपके से यह देख लेता है और उसे राधिका पर शक होने लगता है कि कुछ तो मिस्टीरियस है। पहले तो उसे अपने ही रूम का गेट नहीं खुलता और उसे यह भी नहीं पता कि पानी कहां से लेना है। लोहित पूछता है, मुझे तो लगता है कि यह घर तुम्हारा नहीं है। राधिका घबरा जाती है और कहती है, तुमने जो भी किया मैं वह किसी को नहीं बताऊंगी, मैं एक मुसीबत में फंसी हुई हूं, तुम मेरी हेल्प कर दो। लेकिन लोहित गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हें पूजा ने देख लिया था, इसलिए वह डर कर नीचे गिर गई। वह भी पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। तभी पुलिस की गाड़ी आ जाती है और वे पूजा की बॉडी का इंस्पेक्शन करने लगते हैं। लोहित बहुत गिल्टी फील कर रहा था। राधिका उसे शांत करती है और कहती है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। लोहित ये सुनते ही कहता है, हम पुलिस को सब सच सच बता देते हैं। लेकिन राधिका उसे शांत होने के लिए कहती है। लोहित मान जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यह लड़की का मैटर है और लड़कों की बात पर कोई बिलीव नहीं करेगा। लोहित बाहर मदद करने के लिए कहता है, लेकिन राधिका कहती है, मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैं बाहर नहीं जा सकती। तुम्हारे पास फोन है? मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है। तभी लोहित को याद आता है कि उसने तो फोन पूजा के फ्लैट में ही छोड़ दिया है, इसलिए वह घबराते हुए वापस पूजा के फ्लैट में पहुंच जाता है। सबसे पहले वह शैंपेन की बोतल को हटाता है, फिर हर जगह फोन खोजने लगता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि पूजा ने फोन कहां चार्जिंग में लगाया है। उधर पुलिस भी पूजा के रूम की तरफ इंस्पेक्शन के लिए बढ़ रही होती है। एक तरफ लोहित फोन खोज रहा होता है, दूसरी तरफ पुलिस गेट तोड़ रही थी। लोहित किसी तरह फोन खोज लेता है और साथ ही शूज का गिफ्ट भी लेकर चला जाता है। पुलिस भी रूम में इंटर कर जाती है। गार्ड और वर्कर पुलिस को बता देते हैं कि एक लड़का यहां आया था और वह रूम नंबर 807 खोज रहा था, लेकिन 907 पर खड़ा था। यह सुनते ही पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है और सख्ती से पूछताछ करने लगती है। दूसरे फ्लैट में पहुंचते ही लोहित के फ्रेंड्स कॉल करने लगते हैं और पूजा के बारे में बताते हैं। लोहित ऐसा बिहेव करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। वह रूम में जाकर अपने पापा से भी बात करता है। तभी उसे एक फोटो फ्रेम दिखता है जिसे देखकर वह शॉक हो जाता है। तभी पूजा के फ्लैट के बगल में रहने वाला परनीत आ जाता है। पुलिस उससे भी फ्रेश होकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है, इसलिए परनीत रूम के बाहर आकर बेल बजाने लगता है। अंदर राधिका लोहित से कहती है, कोई बाहर बेल बजा रहा है। लोहित कहता है, तुम्हारे घर की बेल बजा रहा है क्या? राधिका कहती है, यह मेरा घर थोड़े ही है। तभी लोहित वह फोटो फ्रेम निकालता है और दिखाता है, यह फोटो फ्रेम में तुम नहीं हो तो कौन है? बहुत बेल बजाने के बाद भी जब कोई गेट नहीं खोलता तो परनीत सैम सैम बोलते हुए खुद ही गेट खोलकर अंदर आ जाता है। राधिका और लोहित अपनी अपनी सेफ जगह पकड़कर छुप जाते हैं और परनीत के जाने का वेट करने लगते हैं। परनीत के पास गार्ड आता है और पूजा के बारे में बताता है। परनीत अपनी वाइफ सैम के बारे में भी गार्ड से पूछता है। गार्ड बताता है, शाम 5 बजे सैम को देखा था, लेकिन उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया, इसलिए परनीत सैम को कॉल करने की कोशिश करता है। हमें दिखता है कि वह फोन एक टैक्सी के अंदर बज रहा होता है। जब कोई फोन नहीं उठाता तो परनीत तैयार होकर पुलिस के पास इंटेरोगेशन के लिए चला जाता है। लोहित परनीत के जाने के बाद राधिका से कहता है, कुछ भी बोलो, तुम्हारे हस्बैंड की बॉडी काफी अच्छी है। लेकिन राधिका उसे डांट कर कहती है, वह मेरा हस्बैंड नहीं है, मैं तो उसे जानती भी नहीं। लोहित फिर फोटो दिखाकर पूछता है, यह कौन है? वो कहने लगता है, मुझे तो परनीत बहुत इनोसेंट लगता है। राधिका तुरंत कहती है, वह और इनोसेंट हो ही नहीं सकता। लोहित ये बात पकड़ लेता है और पूछता है, तुमने तो अभी कहा था कि तुम उसे जानती नहीं। राधिका कुछ बताने वाली ही होती है कि तभी लोहित का कॉल आ जाता है। उसकी फ्रेंड पूजा के बारे में पूछ रही होती है और कहती है, तुम तो उसे आज मिलने वाले थे। लेकिन लोहित बात को इग्नोर करता है।
महंगा कहाँ मिलने वाला था। वह लड़की कहती है तुम ही तो मिलने वाले थे और इसलिए तो पूजा ने मुझसे शैंपेन की बोतल ली थी। लोहित बात को घुमा देता है और कहता है मैं तो पास के नाइक शोरूम में शूज परचेस करने आया था। फिर उसकी फ्रेंड उसे पूजा के अपार्टमेंट में बुलाती है क्योंकि पुलिस उससे क्लोज फ्रेंड्स का इंटेरोगेशन कर रही है। लोहित कहता है मैं आ जाऊंगा पर थोड़ा लेट होगा। लोहित अपनी फ्रेंड की बात सुनकर सोचता है कि कहीं वह पुलिस को सब न बता दे, इसलिए वह बहुत घबरा जाता है। लेकिन राधिका उसे शांत कर देती है और कहती है मैं तुम्हारा फुल सपोर्ट करूंगी, तुम घबराओ मत। राधिका सोचती है इंटेरोगेशन करके परनीत वापस रूम में आ रहा होगा, इसलिए वह लोहित को बेडरूम में छुपने के लिए कह देती है। लोहित बेडरूम में बेड के नीचे छुपने लगता है, तभी उसे बेड के नीचे राधिका की बॉडी दिखती है। वह बहुत ज्यादा घबरा जाता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। लोहित उस आदमी से कह रहा होता है अब मैं तुम्हारे साथ इतना फ्री हो गया हूं कि मुझे लग रहा है कि मैं तुमसे पता नहीं क्या क्या शेयर कर दूं। वह लड़का कहता है क्या पता, मैं तुम्हारे लाइफ का पार्ट हूं इसलिए तुम मेरे साथ इतना फ्री हो रहे हो। लेकिन उसे लोहित की स्टोरी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। वह कहता है मुझे तुम्हारे सुसाइड करने का रीजन जानना है। फिर राधिका की बॉडी देखकर लोहित बहुत घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। उसे लगता है कि वह जिससे बात कर रहा था वह राधिका का भूत था। वह इतना घबरा जाता है कि बालकनी से छलांग लगाने वाला होता है। तभी राधिका उसे रोक देती है। लोहित जोर जोर से हनुमान चालीसा गाने लगता है। राधिका भी हनुमान चालीसा गाने लगती है। लोहित हैरान रह जाता है कि भूत कैसे हनुमान चालीसा गा रहा है। वह बहुत डर जाता है। इसके बाद राधिका कहती है तुम अपना फोन मुझे दो, मैं तुम्हें सब सच सच बताती हूँ। लोहित उसे फोन दे देता है। राधिका किसी को कॉल लगाती है और वह कॉल परनीत के रूम में ही बजने लगता है, इसलिए वे भागते हुए बेडरूम में चले जाते हैं। वहां पहुंचते ही राधिका सैम उठो सैम कहने लगती है। राधिका सैम को उठाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन सैम की मृत्यु हो चुकी होती है। लोहित पूछता है यह कौन है? तब राधिका बताती है यह मेरी ट्विन सिस्टर है। राधिका लोहित को बताती है मेरा सैम से बिल्कुल बात नहीं होती थी, लेकिन आज शाम सैम की फ्रेंड ने मुझे बताया कि वह 2 दिन से रूम पर नहीं आई है और नहीं कॉल पिक कर रही है, इसलिए मैं घबराकर यहां भाग कर आ गई। जल्दी में मैंने अपना फोन भी टैक्सी में छोड़ दिया। जब मैं यहां आई तो तुरंत कोई आया जिसकी वजह से मैं पीछे के दरवाजे में छुप गई। मैंने सैन को कहा था कि परनीत पर ट्रस्ट मत कर, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। लोहित और राधिका समझ जाते हैं कि सैम को परनीत ने मार दिया है। इधर परनीत पुलिस के इंटेरोगेशन का जवाब दे रहा होता है। वह बताता है जब पूजा के साथ यह सब हुआ तब मैं वहां था ही नहीं। मैं अपने फ्लैट में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता हूं, लेकिन वह मुझसे नाराज होकर आज पता नहीं कहां चली गई है। राधिका सैम का कॉल रिकॉर्ड चेक करती है। उसमें एक वॉइस रिकॉर्डिंग होती है जिसमें सैम राधिका से मदद मांग रही होती है। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं परनीत का पर्दाफाश करने के लिए उसके साथ रह रही हूं, वह मुझे कभी भी मार सकता है, मुझे बचा लो। राधिका अपने आप को संभाल नहीं पाती। लोहित उसे शांत करता है। फिर राधिका एक प्लान बताती है। लोहित भी वह प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो जाता है। प्लान यह होता है कि जब परनीत आएगा तो राधिका ऐसे बिहेव करेगी जैसे वह सैम से मिलने आई हो। जैसे ही परनीत आता है राधिका दरवाजा खोलती है। परनीत उसे देखकर सरप्राइज हो जाता है। राधिका लोहित को राघव कहकर मिलवाती है और सैम के बारे में पूछती है, लेकिन परनीत कहता है मुझे भी नहीं पता वह कहां है और ना ही वह मेरा कॉल उठा रही है। इसके बाद घूमते घूमते परनीत अपने बेडरूम में चला जाता है। परनीत जैसे ही बेडरूम में जाता है वह देखता है कि सैम की बॉडी बेड पर पड़ी है। उसका शक लोहित और राधिका पर जाता है, इसलिए वह लोहित को मारने लगता है। तुमने ऐसा क्यों किया? लोहित और राधिका भी परनीत को मारते हैं। जब परनीत हावी हो जाता है तो राधिका परनीत का गला काट देती है और कहती है तुमने सैम को मार दिया। यह सब देखकर लोहित बहुत घबरा जाता है और सोचता है मैं किस साइको के साथ फंस गया। दोनों एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। तभी लोहित को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे स्टेटमेंट देने के लिए बुलाती है। जाते जाते लोहित राधिका से कहता है मेरे आने से पहले इसकी बॉडी हटा लेना। फिर वह स्टेटमेंट देने के लिए निकल जाता है। पुलिस को राधिका का फोन मिल जाता है जो टैक्सी में छूट गया था। गार्ड बताता है ये तो सैम का फोन है, मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगा। लेकिन पुलिस उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथ ले जाती है ताकि इंस्पेक्शन भी हो जाए और फोन भी दे दिया जाए। पुलिस सैम के रूम में जा रही होती है कि तभी लोहित और उसकी फ्रेंड वहां आ जाते हैं। लोहित ने बहुत प्रैक्टिस की थी कि वह पुलिस को क्या क्या बताएगा। पुलिस उसे अपनी डिटेल्स लिखने के लिए कहती है। लोहित अपना लेफ्ट हैंड पकड़कर सारी डिटेल्स लिखने लगता है। तभी पुलिस कहती है हमें पूजा के रूम से एक गिफ्ट मिला था, वह लाओ। गिफ्ट में लेफ्ट हैंडेड लोगों के लिए सामान होता है। यह देखकर लोहित की फ्रेंड कहती है हमारा लोहित भी लेफ्टी है, लेकिन लोहित तुरंत अपना हैंड चेंज कर लेता है और राइट हैंड से लिखने लगता है। वह कहता है मैं बस स्टाइल के लिए क्रिकेट में लेफ्ट हैंड यूज करता हूं, बाकी काम राइट हैंड से करता हूं। इंटेरोगेशन जल्दी खत्म करके वह वापस राधिका के पास छुपते छुपाते पहुंच जाता है। लेकिन जब वह साइन करके गया था तब पुलिस ने पेपर पर खून के निशान देख लिए थे। राधिका ने रूम पूरा साफ कर दिया था, लेकिन परनीत की बॉडी नहीं हटाई थी।
तभी पुलिस इंटेरोगेशन के लिए पहुंचती है। राधिका कहती है बहुत रात हो चुकी है, मुझे सोना है, और गेट बंद कर देती है। पुलिस वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे गेट पर खून के निशान दिखते हैं। इसलिए पुलिस पानी पीने के बहाने राधिका से कहकर रूम में चली आती है और फोन भी राधिका को दे देती है। राधिका और लोहित ने पुलिस के आने से पहले परनीत की बॉडी कपबोर्ड में डाल दी थी, लेकिन उसका हाथ बाहर रह गया था। पुलिस रूम में बात कर रही थी। इस बीच राधिका परनीत का हाथ छुपाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस वाला वीडियो कॉल में बात करने के बहाने सब रिकॉर्ड कर रहा था और उसने ये भी रिकॉर्ड कर लिया कि राधिका और लोहित परनीत का हाथ छुपा रही हैं। राधिका को समझ आ जाता है कि पुलिस ने सब देख लिया है, इसलिए वो पुलिस वाले पर मिर्ची पाउडर डाल देती है। सीन प्रेजेंट में आता है। वह लड़का लोहित को एक स्टोरी सुनाता है, जिसका कंक्लूजन यह होता है कि जो इनोसेंट होता है वह दूसरों का गिल्ट सुनने के बाद अपने आप को दोषी मान लेता है। लेकिन इन दोनों के बीच कोई तीसरा फायदा उठा ले जाता है। वह कहता है लगता है तुम्हारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। लोहित ये सोचते हुए स्टोरी कंटिन्यू करता है। लोहित और राधिका ने पुलिस वाले को पकड़ लिया था। पुलिस वाला कहता है मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। वह पहले पानी मांगता है क्योंकि उसकी आंखें बहुत जल रही थीं। लोहित राधिका की बोतल से उसे पानी पिलाता है। पुलिस वाले के कहने पर लोहित कपबोर्ड खोल देता है। वह इस तरह खोलता है कि पुलिस वाले को लगे कि उसने परनीत को कभी देखा ही नहीं। वह नाटक करने लगता है, अरे उठो उठो, तुम्हें क्या हो गया। पुलिस वाला समझ जाता है कि वह नाटक कर रहा है, इसलिए वह अपने हाथ खोलने के लिए कहता है। तभी लोहित राधिका को बेडरूम में ले जाता है और कहता है हम पुलिस को सब सच बता देते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगा। लेकिन तभी पुलिस वाला अपने आप को चूड़ा कर रूम में आ जाता है और दोनों पर गन तान देता है। दोनों बहुत घबरा जाते हैं। लोहित तो हाथ पैर जोड़ने लगता है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है सर। लेकिन तभी पुलिस वाला अचानक नीचे गिर जाता है। तो राधिका हंस रही होती है क्योंकि उसने पानी की बोतल में स्लीपिंग पिल्स डाल दी थी जो पुलिस वाले ने पी ली थी। लोहित राधिका को समझाता है हमें टाइम से कन्फेस कर देना चाहिए, लेकिन राधिका कहती है हम कल सुबह जल्दी यहां से निकल जाएंगे और फिर प्लान करेंगे। इसके बाद वे खूब पीते हैं और एक दूसरे के बहुत क्लोज होने लगते हैं। ये सब कोई देख रहा होता है, लेकिन हमें सिर्फ उसका हाथ दिखता है। तभी राधिका लोहित को इंटीमेट होने के लिए कहती है। लोहित जैसे ही आगे बढ़ता है, गेट की आवाज आती है। राधिका सो जाती है। लोहित बाहर देखने जाता है। वह देखता है कि रूम का मेन गेट खुला हुआ है। वह बाहर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। गेट के पास उसे एक ब्रेसलेट मिलता है और तभी लोहित बेहोश हो जाता है। अगली सुबह राधिका लोहित को उठाती है और जल्दी रूम छोड़कर बाहर चलने के लिए कहती है। लोहित और राधिका रूम छोड़कर जा रहे होते हैं। जाने से पहले लोहित राधिका से सैम और पुलिस वाले के बारे में पूछता है। राधिका कहती है मैं सब संभाल लूंगी। लोहित रूम के बाहर खड़ा हो जाता है और राधिका फोन लेने के लिए अंदर जाती है। तभी वह बालकनी में देखती है कि पुलिस वाले को होश आ गया है और वह बाहर खड़ा है। राधिका जल्दी से उसके पास जाती है और उसे बालकनी से धक्का दे देती है, जिसकी वजह से उसकी मौके पर मृत्यु हो जाती है। अब लोहित और राधिका जब निकल रहे होते हैं, तभी राधिका अपनी फीलिंग्स लोहित को कन्फेस करती है और अपनी साइड की स्टोरी बताती है। उस दिन राधिका अपने पति राघव को ढूंढते ढूंढते सैम के यहाँ आई थी। सैम ने राघव को राधिका के बारे में भड़काया था कि राधिका बाहर बहुत लोगों के साथ सोती है। राधिका ने राघव से जबरदस्ती शादी की थी क्योंकि सैम राघव से प्यार करती थी। राधिका हर जगह राघव को ढूंढ रही थी। सैम उसे समझाने की कोशिश करती है कि राघव यहाँ नहीं है, लेकिन बहुत बोलने के बाद भी जब राधिका नहीं मानती तो सैम कह देती है एक बार तो साइकोपैथ की तरह बिहेव करना बंद करो। ये सुनते ही राधिका पास पड़े चाकू से सैम को मार देती है। राधिका लोहित को बताती है हम दोनों एक जैसे ही थे, लेकिन सभी सैम को ज्यादा पसंद करते थे। पता है क्यों? क्योंकि वह राइट हैंडेड थी और मैं लेफ्ट हैंडेड। राधिका के साथ भी वही हुआ था जो लोहित के साथ हुआ था। सभी उसे राइट हैंड यूज करने के लिए कहते थे और इस जबरदस्ती की वजह से उसके ब्रेन में कंफ्यूजन होने लगता था। इसलिए वह हमेशा अपने साथ स्लीपिंग पिल्स रखती थी। राधिका सैम को अस्पताल ले जाना चाहती थी, लेकिन किसी ने 2-3 बार रूम की बेल बजाई, जिसकी वजह से राधिका डर के मारे अंदर ही छिप गई। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें पता चलता है कि वह बेल लोहित ने ही बजाई थी। जैसा कि सभी को पता है, लोहित लेफ्ट हैंडेड है और इस वजह से वह 907 की बेल बजाने की जगह 906 की बेल बजा रहा था। ये याद आते ही लोहित अपने आप को दोष देने लगता है। ये सब मेरी गलती है। राधिका लोहित से कहती है अब मैं साइकोपैथ जैसा बिल्कुल नहीं बिहेव करूंगी। तुम मेरे साथ रहो, हम दोनों नई जिंदगी शुरू करेंगे। अपना नाम बदलकर हम कहीं दूर रहने लग जाएंगे। लोहित कहता है हम इसके बारे में शाम को बात करेंगे। तभी दोनों अलग अलग जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक गाड़ी तेज स्पीड में आती है और राधिका को उड़ा देती है। इधर वह लड़का लोहित को अपने घर ले आता है, लेकिन वह अभी भी लोहित से सुसाइड करने का रीजन पूछता है। लोहित कहता है मुझे तो आपसे बात करने के बाद लग रहा है कि मैं सुसाइड करने का रीजन ही भूल गया हूं।
अब वह लड़का लोहित को एडवाइस देता है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि राघव को कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्या पता यही वो हो सकता है जो उस रात गेट से निकलकर भाग गया हो। उसकी वाइफ ने मर्डर किया और बहुतों के साथ सोई, लेकिन राघव ने अब तक कुछ नहीं किया। लोहित पूछता है, आपको कैसे पता कि वह राघव हो सकता है? तभी वह लड़का लोहित को अपने घर के अंदर जाने के लिए कहता है। अंदर जाकर वह एक बूढ़े आदमी को कहने बोलता है कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं और उन्हें बहुत मिस करता हूं, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। लोहित घर के अंदर जाता है और चौंक जाता है, क्योंकि उस लड़के की फोटो राधिका के साथ लगी हुई है। साथ ही जो ब्रेसलेट उसे मिला था वह भी वही था जो फोटो में दिख रहा था, यानी वह लड़का और कोई नहीं, राघव ही था। उस रात राघव सैम के घर पर ही था। वह इस बात से बहुत दुखी था कि उसने राधिका के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइस किए थे, लेकिन राधिका ने उसकी वैल्यू नहीं की। लोहित घबराकर हर जगह राघव को ढूंढने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि वह जिससे बात कर रहा था वह राघव का भूत था। इसी दुख की वजह से राघव ने सुसाइड किया था। सुसाइड के दो साइड्स होते हैं, अगर आप फेल हो गए तो डरपोक फील करेंगे, और अगर आप सक्सीड हो गए तो दुनिया आपको डरपोक कहकर थूकेगी। डेड बेड से अच्छा है कि डिप्रेशन में रहकर अपनी फीलिंग्स दूसरों के साथ शेयर करें और अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व करें। एक ऐसा इंसान खोजें जो आपकी बातें सुने। लोहित भले ही लेफ्ट हैंडेड था, लेकिन वह अपने आप को लकी समझता था, क्योंकि उसे अब जैसे पुनर्जन्म मिला था। चाहे आप लेफ्ट हैंडेड हो या राइट हैंडेड, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको खुद पर विश्वास रखना चाहिए। दुनिया क्या कहती है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आदमी अपनी मेहनत से सक्सेस होता है, न कि लेफ्ट या राइट होने से। तो आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही बेहतरीन मूवीज का एक्सप्लेनेशन देख सकें।